Hello students, welcome to the class। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में कि जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है। उसके दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी ये नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस होता है, किस तरीके से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द एक्टिव मीन्स एंड बाय द पैसिव मीन्स। सबसे पहले देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। आपको मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बता दूं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के हो रहा है, उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन हुआ। जब ट्रांसपिरेशन हुआ, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जो ट्रांसपायरिंग सरफेस है, यानी कि जो लीफ है जहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, फिर वहां पे वाटर कम हो जाता है क्योंकि वहां का वाटर तो ट्रांसपायर हो गया, वो तो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। तो वहां पे जब वाटर कम होता है तो नीचे की तरफ एक टेंशन क्रिएट होती है जाइलम में, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है कि और ज्यादा वाटर जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो। तो ये जो वाटर ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है क्यों हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से वहां पर टेंशन क्रिएट हुई है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये जो टाइप का एक ट्रांसपोर्ट है जिसमें रूट्स का कोई रोल नहीं है, जो रूट्स के सेल्स हैं उनका कोई रोल नहीं है इस प्रोसेस में, और ना ही कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये प्रोसेस, और इसीलिए इस प्रोसेस को बोला गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें रूट्स का कोई रोल नहीं है और कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, बस ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। इसी और पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो है वाटर एब्जॉर्ब तो रूट से ही हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसका रीजन है ट्रांसपिरेशन पुल। और ये बहुत ही कॉमन मेथड है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि 96% जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ऑल्दो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि 4%, बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर जो है, 4% वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिव मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एक्टिव मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो रहा है का मतलब ये है कि उसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर जो रेस्पायरिंग सेल्स होते हैं, जो सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें से जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी यूज करके ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और रूट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं इस मेथड में। ठीक है, अब जो वाटर एब्जॉर्प्शन है सॉइल से, ठीक है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है प्लांट में, तो वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है। देखो कैसे होता है कि जैसे अगर वाटर है, उस वाटर को हमने लिविंग सेल से जाइलम तक पहुंचाना है, तो आपको पता है जो ये वाटर का डिफ्यूजन होगा, जो ऑस्मोसिस होगा, जो वाटर मूवमेंट होगा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लिविंग सेल में से वाटर को जाइलम सेल तक पहुंचाना है, तो इसका मतलब ये है कि जाइलम सेल में ऑलरेडी वाटर कम होना चाहिए, तभी तो वो जाइलम सेल की तरफ वाटर मूव करेगा। और वाटर कब कम होगा जाइलम में, जब उसके अंदर ऑस्मोटिक सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे, है ना, सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट कम होगा, वाटर कम होगा, और फिर वो वाटर लिविंग सेल से जाइलम की तरफ मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को क्रिएट करने में, वाटर की पंपिंग करने में एनर्जी कंज्यूम होती है, और इसीलिए बोला गया है ये जो है प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जाइलम के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और उस पॉजिटिव प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। हमने पढ़ा पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हमने क्या पढ़ा, जाइलम के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और उसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा कि जाइलम के अंदर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उसको रूट प्रेशर कहते हैं। एज इट इज आप नोट्स लिखाएंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड नोट्स मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में रखे हैं। क्या डिफरेंस होता है, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो फोर्स है वो शूट में है, क्योंकि हमने बोला ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है ये, तो शूट में है इसका फोर्स। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि फोर्स जो है इसके लिए वो रूट में है, क्योंकि रूट प्रेशर काम कर रहा है ना। पैसिव में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, एक्टिव में क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और एनर्जी काम करती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो रूट प्रेशर काम करता है। पैसिव में क्या बताया था कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है जाइलम के अंदर, लेकिन एक्टिव में
पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा लो होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है, और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो स्लोली जो ट्रांसपायरिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो रूट्स की हेल्प से हो रहा है, और एक्टिव में क्या होता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो रूट की हेल्प से हो रहा है। एब्जॉर्ब तो रूट ही करेंगी ना वाटर को। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है एपोप्लास्टिक, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो होता है। सो होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोनों का डिफरेंस भी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, देखो तो कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अवेलेबल सॉइल वाटर। देखो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, अगर सॉइल में वाटर ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा कब होगा, अगर सॉइल के अंदर अवेलेबल वाटर ज्यादा है तब, ठीक है। और अगर सॉइल के अंदर अवेलेबल वाटर कम है, कितना कम है, बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब इतना कम वाटर है कि अब वाटर प्लांट जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट विल्ट हो गया है, मुरझा गया है, और वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आ गया है। मतलब अब चाहे आप उसको कितना ही वाटर दे दो वो दोबारा से ठीक नहीं होगा प्लांट। तो अगर उसके बिलो वाटर चला गया ना वाटर लेवल, तो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता प्लांट, जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर प्लांट को पता चल जाएगा सॉइल में वाटर कम है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन मतलब जो सॉइल है उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो जो सॉइल सॉल्यूशन है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मतलब क्योंकि सॉइल में प्योर वाटर थोड़ी है, वहाँ ऑलरेडी सॉइल में बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर के अंदर मिलके सॉल्यूशन बना देते हैं। लेकिन ज्यादा ही सॉल्ट हो गए तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, प्लांट जो उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो हम ऐसी सॉइल को बोलेंगे कि वो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन से भी काफी फर्क पड़ा। उसके बाद सॉइल एयर की बात करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर प्रॉपर एयर होनी चाहिए, प्रॉपर एरेशन होना चाहिए। देखो अगर सॉइल जो है वो वेल एरेटेड है, प्रॉपर एरेशन है, प्रॉपर एयर है उस सॉइल में, तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्पीड से होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो वो रूट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। जब रूट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सॉइल के अंदर अगर सारे के सारे जो एयर स्पेसेस हैं, एयर स्पेसेस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एयर स्पेसेस के अंदर वाटर फिल हो गया तो हम कहेंगे वाटर लॉगिंग हो गई है, और फिर वहां पे वाटर जो है इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट, अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो, ठीक है। तो सॉइल के अंदर एरेशन होना जरूरी है, एयर स्पेसेस होना जरूरी है। एयर स्पेसेस में वाटर अगर फिल हो जाए तो हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई, अब प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सॉइल से। सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री तक आ गया है तो एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अगर टेम्परेचर 0 हो गया है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। सो इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट कवर करेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।